धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 40 और मांग संख्या 45 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, आज स्वायत्त शासन पे बहुत ही महत्वपूर्ण एक चर्चा हो रही है। मेरी विधानसभा में 2 नगर पालिका है, आसिंद और गुलाबपुरा। वहां की स्थिति में सदन में आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। अधिकारी लोग भी यहाँ विराजित है, मंत्री महोदय यहाँ है नहीं। मेरे आसिंद में 4 साल की सरकार के कार्यकाल में लगभग 18 से 20 एईओ चेंज हो चुके हैं और 2 साल कोरोना के निकलने के बाद पिछले 12 महीने से वहां का जो एईओ का जो पद है वो खाली है। और सहायक राजस्व निरीक्षक एक पद है वो खाली है। सहायक सफाई निरीक्षक सेकंड एक पद है वो खाली है। सहायक अभियंता एक पद है वो भी खाली है। कनिष्ठ लेखाकार एक पद है वो भी खाली है। कनिष्ठ लिपिक 5 पद है, 5 ही खाली है। ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर एक पद है वो खाली है। कंप्यूटर ऑपरेटर एक पद है वो खाली है। चौकीदार का एक पद है वो खाली है। सफाई जमादार का एक पद है वो खाली है और सफाई कर्मचारी के 38 पद है जिसमें 10 खाली है। यानी कि नगर पालिका आसिंद पूरी तरह से एक ताला लगाने के बराबर है। आज के समय में 12 महीने से, पिछले 12 महीने से नगर पालिका में कोई सुनने वाला नहीं है। और एक सरकार की महत्वपूर्ण योजना ये सरकार ने जो चालू की पट्टे वितरण की, 10 लाख पट्टे वितरण का जो आपने लक्ष्य लिया था, और प्रशासन शहरों के संघ जो आपने अभियान चलाया था, उस अभियान का किसी भी व्यक्ति को मेरे आसिंद नगर पालिका में फायदा अब तक मिला नहीं है, क्योंकि वहां अधिकारी लोग बैठते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि अधिकारी लोग वहां रहना नहीं चाहते, टिकना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ नहीं है सभापति महोदय। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, मैं इस पवित्र सदन में बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि आपकी पार्टी के कुछ नेता, उनको समय समय पे कमीशन चाहिए, उनको कमीशन खोर लोग वहां बैठे हैं, उनको उनकी पूर्ति वो अधिकारी लोग कर नहीं पाते, इस वजह से वो टिकते नहीं है। ये सच्चाई है, मैं इस पवित्र सदन में बोल रहा हूं। मेरा निवेदन दूसरा ये रहेगा, आदरणीय सभापति महोदय, अधिकारी लोग यहाँ हंस रहे हैं, मैं आपको मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं, आप धरातल पे पता कीजिए वहां स्थिति क्या है। मेरे आसिंद नगर पालिका को डी श्रेणी से निकालकर वर्तमान जनसंख्या के आधार पर बी श्रेणी में करने की कृपा करें। नगर पालिका आसिंद में सफाई कर्मचारियों की आबादी के अनुसार कम से कम 50 व्यक्तियों की भर्ती और नहीं करें। 1 वर्ष से अधिक स्थायी अधिशासी अधिकारी नहीं होने से 400 से अधिक पट्टे की पत्रावली लंबित है, जिससे क्षेत्र का गरीब तबके का व्यक्ति परेशान और काफी चिंतित है तथा प्रशासन शहरों के संघ अभियान एवं प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के लाभ से वंचित है। आप इसको भी आप नोट करें। 4 वर्ष के कार्यकाल में राज्य सरकार ने नगर पालिका आसिंद में अब तक लगभग 15 से 20 अधिशासी अधिकारी परिवर्तन कर दिए हैं और आज भी अधिशासी अधिकारी का पद रिक्त है। वहां तहसीलदार जी को बैठा रखा है नगर पालिका में, ना तो वो समझते हैं, ना वो जानते हैं, ना उनको कोई पावर में है। कोई भी व्यक्ति नगर पालिका में जाता है, उनका कोई काम नहीं, वो करते नहीं है। नगर पालिका आसिंद में नवीन बिल्डिंग भवन हेतु 5 करोड़ की आप स्वीकृति कराएं, क्योंकि नगर पालिका आसिंद का जो भवन है वो बहुत ही पुराना भवन है। एक प्राचीन महल वहां हुआ करते थे, उन महलों में वो नगर पालिका चल रही है। नगर पालिका के पास जगह भी है। आप मेरा निवेदन रहेगा कि एक फंड की व्यवस्था आप कराएं तो एक नई बिल्डिंग वहां बन जाएगी। जिला कलेक्टर भिलवाड़ा के यहाँ मनरेगा शहरी योजना के अंतर्गत नवीन कार्यों की स्वीकृतियां जारी कराएं। और एक मेरा विशेष निवेदन रहेगा, नरेगा शहरों में जो नरेगा का जो काम चलता है उसमें दूसरा काम नहीं करा करके वहां हमारी माताएं बहनें काम करने जाती है। मेरा निवेदन रहेगा विशेष, क्योंकि माताएं बहनें ज्यादा जाती है वहां, तो आप नरेगा के तहत शहरों में आप पेड़ पौधे लगवाएं, उनसे शहर में पेड़ पौधों का काम उनसे करवाएं। तो मेरा ऐसे निवेदन रहेगा, हम पर्यावरण को भी बढ़ावा दे पाएंगे। और गुलाबपुरा नगर पालिका, मैं गुलाबपुरा नगर पालिका की बात करूंगा माननीय सभापति महोदय। पिछले 2 वर्ष उस बोर्ड को गठन हो गए, लेकिन आज तक वहां बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई, अधिकारी विराजित है। मैं जानना चाहूंगा कि वो बजट कैसे पास हुआ उस नगर पालिका में, कैसे वो लोग काम कर रहे हैं। 2 साल में एक भी वहां बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई गुलाबपुरा नगर पालिका में, ये भी आप नोट करें। और नगर पालिका के खिलाफ कितनी ऐसी अनियमितताएं हैं, कितने ऐसे काम हैं जो वहां गलत हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है नगर पालिका गुलाबपुरा में। और सरकार ने बजट घोषणा में जो सड़कें दी है नगर पालिका में, आप पता करें धरातल पे,
जहां लोग रहते हैं जिन कॉलोनियों में, वहां एक भी सड़क नहीं बनी है। सारी सड़कें जो वहाँ कॉलोनाइजर हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनके वहाँ जिन्होंने नई नई कॉलोनियां काटी है, वहाँ सड़कें बना दी है। जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ एक भी सड़क नहीं बनी है गुलाबपुरा में, ये भी आप पता करें। और सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है नगर पालिका में। गुलाबपुरा में लगभग आधे से ज्यादा कर्मचारी वहाँ भी रिक्त है, वो भी आप भरने की कृपा करें। और गुलाबपुरा नगर पालिका में लगभग 2500 से अधिक पट्टों के आवेदन आए हुए हैं, जिनमें इस 2 साल के कार्यकाल में 250 से 300 पट्टे केवल दिए हैं, केवल नाम मात्र के पट्टे, वो भी बंदर बांट करिए सभापति महोदय, मेरा ये निवेदन रहेगा, इसकी भी आप जांच कराएं। और नगर पालिका गुलाबपुरा में आप पता करें कुल कितने वाहन हैं, वो कहां कहां चलते हैं, कहां वो जाते हैं, कितना डीजल उनमें जलता है। 2 साल पहले जो बोर्ड था उसके समय में डीजल की खपत कितनी होती थी, आज डीजल की खपत कितनी होती है, इसका भी आप पता करें, क्योंकि गुलाबपुरा शहर वो की हुई है, आधा किलोमीटर भी वो शहर बड़ा नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2.5 गुना डीजल के बिल गुलाबपुरा नगर पालिका में ज्यादा उठ रहे हैं। वो डीजल कहां जा रहा है, कहां उसकी खपत हो रही है, इसकी भी अधिकारी लोग यहाँ बैठे हैं, आप जांच करें। और मेरा एक विशेष निवेदन रहेगा, पार्षद जो चुन करके आते हैं वो भी जनप्रतिनिधि हैं, पार्षदों की सैलरी कम से कम 10,000 की जाए। और सरकार से मेरा निवेदन रहेगा, जो नगर पालिकाओं में पार्षद चुन करके आते हैं उनको कम से कम सालाना 20 लाख रुपए का बजट दिया जाए, ताकि वो अपने वार्ड में खड़े रह करके 20 लाख रुपए का काम वो सालाना अपने वार्ड में करा सकते हैं, लोग उनको वोट देते हैं। और मेरा 2-3 पॉइंट और है, आप सभापति महोदय आप कहें तो मैं पॉइंट टेबल कर दूं। 2-3 पन्ने हैं, 2 मिनट का है केवल, आप कहें तो मैं टेबल कर दूं बोल। और प्रशासन शहरों के संघ के हालात आप धरातल पर पता कीजिए। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी प्रशासन शहरों के संघ में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वहां कोई सुनने वाला नहीं होता है। टेंट लगा दिए जाते हैं, चाय नाश्ते की व्यवस्था हो जाती है, नेता लोग वहां आकर के बैठ जाते हैं अधिकारियों के साथ, जबकि अधिकारी कोई काम करने वाले हैं नहीं, लेकिन जो है वो भी अपना टाइम पास करते हैं, किसी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है वहां। ये मेरा निवेदन रहेगा, इसकी भी आप जांच कराएं। और एक पर्यावरण के ऊपर मेरा एक छोटा सा निवेदन, आधा मिनट केवल। रूपायली में टायरों को जला करके एक क्रूड ऑयल बनाने की एक फैक्ट्री है, माननीय मंत्री महोदय यहाँ विराजे हैं, मैंने 4 साल में कितनी बार सदन में ये बात रखी है। वो जो क्रूड ऑयल बनता है टायरों को जला करके, उससे जो काले कण निकलते हैं, वहाँ कैंसर की बीमारी फैली हुई है। रूपायली गांव की स्थिति यह है सभापति महोदय, ग्राम पंचायत लेवल का गांव है, बहुत बड़ा गांव है, आधे से ज्यादा लोग वहां से पलायन कर चुके हैं, आधे लोग गुलाबपुरा में रहते हैं, कुछ लोग भिलवाड़ा में रहते हैं। आप उसको भी बंद कराने का काम करें, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।